अगर हम इस बार की भी बात करें 2025 में, तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बार बार महागठबंधन से कहा कि हमें अपने में शामिल कर लो। बार बार गुहार लगाई, लेकिन महागठबंधन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की ताजा घटनाओं या बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, क्या ये महागठबंधन यूपीए जिसको हम कहते हैं उसके लिए ओवैसी मजबूरी बन गए हैं? या अगर ओवैसी को समाहित नहीं किया गया, अकोमोडेट नहीं किया गया, तो क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुश्किलें खड़ी करेंगे? पंकज जी, देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीएमसी चुनाव को मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ना है केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश, इसके इतर कुछ नहीं। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं थी। न हम वहां कोई कारपोरेशन की सरकार बनाने जा रहे थे, न इसके लिए हम वहां लड़ रहे थे। पूर्णतः स्थानीय स्तर पर था। महाराष्ट्र का चुनाव शिवसेना के दोनों गुट, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस के बीच था। किस तरह से तमाम लोग अलग रहे, मिल करके नहीं लड़े, तमाम तोड़ फोड़ हुई, स्थानीय स्तर पर लड़ाई हुई, इसको पूरा देश और पूरा प्रदेश जान रहा है। देखिए, यूपी की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बेसिक अंतर है। यूपी की राजनीति मुंबई के कारपोरेट मॉडल से नहीं चल सकती। यूपी की राजनीति गांव, किसान, नौजवान, आधी आबादी की चिंता, उनके मुद्दों से तय होती है। और 2024 से में वो मुद्दे रिलेवेंट थे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में 33 सीट पर सिमटी। और वो जो मुद्दे थे जिनको लेकर के 2024 में समाजवादी पार्टी, हम लोग गांव गांव पांव पांव गए थे और एसआईआर में हम लोगों को एक और अवसर मिला। ठीक है, उसमें क्या अच्छाई बुराई, उससे अलग हट करके कि हम लोग कम से कम, हमारे बीएलए और हमारे नेता लगातार समीक्षा के माध्यम से लगातार मत कटने न पाए, गलत मत जुड़ने न पाए, किसी जो नए बालिक हो रहे, नौजवान हो रहे, मतों का अधिकार जिनको वोट उम्र के आधार मिलना चाहिए, उनका कटने न पाए। इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क में है। और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की पोल खोल चुके हैं, खोल रहे हैं।